हेलो फ्रेंड्स, आरके कम्युनिकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मैथ के अमृत सीरीज के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आ चुका है जो आयु से संबंधित प्रश्नों पर आधारित था। यदि आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट तीसरा है ये प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होगा। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3 क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, कुछ प्रश्न आपके आसान हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। 540 का मतलब होता है गुणा 75%। 75% का मतलब 75/100, और अगर इसको हम 25 से काटेंगे तो 25 या 75 और 25 चौके 100, यानी हम सीधे इसको क्या लिखते हैं, 3/4 लिख देते हैं। का मतलब गुणा 5 एकम 5 2 7/5 गुणे 2/3। अब 2 से हम इसको काट देते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है, और 5 दूनी 10 से ये शून्य कट गया। 3 से काट देते हैं इसको तो 3 एकम 3 और 3 अठे 24, 18 हो गया, और यहाँ पे बचा 7 त्रिक 21। गुणा कर देते हैं, 18 एकम 18 और 18 दूनी 36 और 1 37, यानी 378 हमारा राइट आंसर हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 160 का √x% बराबर 64/2। यहाँ पर हमको x की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो √x का प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा, और प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग, यानी कि यहाँ पर 160 का मतलब गुणा होता है, √x प्रतिशत हटाना है तो 100 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, बराबर 64/2। ये कट गया, 2 से 32 बार में कट गया। अब आपका देखिए, एक शून्य से यहाँ कट गया और 16 दूनी 32 ये हो गया। ये 2 इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, यानी √x बराबर आपका आ गया 20। तो दोनों तरफ का अगर हम वर्क करते हैं तो √x का जब वर्क करेंगे तो यहाँ पे केवल x आ गया, और यहाँ पे आपका 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 400 आ गया, यानी हमारा राइट आंसर हो गया 400। √x का जब हम वर्क करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और 20 का वर्ग जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं। यदि 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर 60, तो x इक्वल टू क्या होगा, हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इतना सॉल्व करते हैं। तो 500 का x% मतलब 500 गुणे x% मतलब x/100, प्रतिशत हट गया, यहाँ 100 से हमने भाग दे दिया, बराबर 300 का y% का मतलब गुणा, और प्रतिशत हटाना है तो हम बटे 100 कर देते हैं। अब ये कट गया, चूँकि बीच में क्या है, गुणा है। अब यहाँ देखिए, ये 2 शून्य यहाँ भी कट गया, यहाँ हो गया आपका 5x बराबर 3y। अब हमको x की वैल्यू प्राप्त करनी है, मतलब यहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे और इस वाले जो समीकरण में y आएगा वहाँ पर रख देंगे। तो y बराबर क्या हो गया, यहाँ पे y बराबर 3 इधर आ जाएगा तो 5/3 हो जाएगा, 5/3x, ये y की वैल्यू निकल गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, 200 का y% मतलब 100, फिर x% मतलब x/100 बराबर 60। काट देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और ये 2 से ये 30 बार में कट जाएगा, ये 2 शून्य इधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया y × x बराबर 3000। 2 शून्य इधर आके गुणा हो गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे तो यह भी x में हो जाएगा और ये भी x में, और x की वैल्यू हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ y की वैल्यू रखते हैं 5/3x × x। ये 3x नहीं है, ये इंटू है, गुणे का निशान, आप इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप समझिए 3x है, ये गुणा है, बराबर 3000। अब देखिए, इससे इसको काट देंगे तो 5 × 30, और 3 से इधर गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x × x बराबर x²। तो x² बराबर हो गया आपका 600 गुणे 3। हम गुणा नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमको यहाँ क्या निकालना है, x², इसका वर्गमूल करना है, दोनों का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर अभी x² रख देते हैं, इसको हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 100 गुणे 6 गुणे 3, और 6 को भी हम तोड़ सकते हैं 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3। अब देखिए, और यहाँ पे एक 3 पहले से था।
अब जब यहाँ से वर्ग हम हटाएंगे तो मतलब इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x बराबर, चूँकि यहाँ से वर्ग हम हटा रहे हैं तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल 100 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ से आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर आप गुणा कर देते तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाता। तो यहाँ पर देखिए ये 100 है, जब रूट के बाहर आएगा तो 10 आ जाएगा। यहाँ 2 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर केवल 1 ही 2 है तो ये आपका रूट में ही रहेगा, मतलब आपका 10 तियाँ 30 रूट 2। x बराबर आपका क्या आ गया, x बराबर 30 रूट 2। यही आपका राइट आंसर हो गया, x बराबर 30 अंडर रूट 2। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो मूल भिन्न क्या होगी हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए भिन्न मान लेते हैं क्या है, x/y है, ये भिन्न है। अब कह रहा है कि यदि इसमें, या जो भिन्न है आपकी x/y, यदि इसमें अंश में हम 25% की वृद्धि करें और हर को दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो पहले जो कह रहा है उसको हम कर देते हैं। अंश मतलब ये x है, x में हम 25% की वृद्धि करेंगे। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, और 100 में हम 25% और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया 125, और प्रतिशत है, क्योंकि प्रतिशत हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 100 कर देंगे, या 125% इंटू x करते हैं तो प्रतिशत हम यहाँ से जब हटाएंगे तो बटे 100 हो जाता है। अब यहाँ पे x हो गया, मतलब x का 25% ये लिखा गया यहाँ पे। अब जो हर है इसमें क्या करना है, हमको दुगना करना है। दुगना मतलब 2y, y था 2 से गुणा कर दिया, दुगना हो गया, बराबर क्या कह रहा है, 5/9 है। इतना बराबर 5/9 है। अब इसको काट देते हैं तो ये आपका 25 से 5 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। यहाँ 5 और यहाँ कितना आ गया, 4 दूनी 8। ये देखिए 5 से 5 इधर कट गया और ये आपका 4 दूनी 8, ये ऊपर चला जाएगा। यानी x/y बराबर 4 और 2 इसका गुणा होके 8 हो गया, यहाँ आ गया, और नीचे यहाँ पे बचा है 9। यानी कि x/y बराबर क्या आ गया, 8/9। जो मूल भिन्न है वो क्या है, 8/9। यही हमारा राइट आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अगर दिक्कत आ रहा है कि 25% की वृद्धि हुई, कैसे हुआ, तो पहले तो x था तो आप ऐसे कर लीजिए, x प्लस में x का 25%। अब 25% निकालेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 करेंगे। अब जब 100 करेंगे तो ये धन है, मतलब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 100 लेंगे। अब यहाँ पे इसमें गुणा करेंगे तो 100x प्लस में 25 के बराबर 125x हो गया। तो यही चीज़ तो लिखा है हमने, 125/100x, तो ये हो गया। अब यहाँ आप इसके नीचे लिखिए चाहे 125/100x/2y ऐसे लिखिए। तो अब फिर से आप अगर ऐसे करते हैं तो इसको उल्टेंगे तो ये 1 ऊपर हो जाएगा और बटे 2y नीचे हो जाएगा। तो यही तो चीज़ आया, 125x यहाँ ऊपर लिखा हुआ है और 100 × 2y नीचे लिखा हुआ है। ये चीज़ आप ध्यान से देखिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या होगी हमको ज्ञात करना है। हम मानते हैं भिन्न क्या है, x/y है, x/y भिन्न है मान लेते हैं। तो अब कह रहा है अंश में 220%। अभी हमने बताया कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 100 में हम 220 बढ़ा रहे हैं तो कुल टोटल कितना हो गया, 320 हो गया। मतलब यहाँ पर हो गया 320%। अब प्रतिशत हटाना है तो बटे 100 कर देंगे, और यहाँ पे क्या है, x है, अंश हमारा x है, बटे क्या कर रहा है, हर में 150% की वृद्धि। तो हर भी आपका 100% होता है। अब 100% में हम आप 150 बढ़ाएंगे अगर तो कितना हो जाएगा, 250%। अब प्रतिशत हटाना है तो 100 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और यहाँ पे नीचे है y बराबर कितना कर रहा है, 4/5। ये हो गया। अब आप इस चीज़ को इतना ना लिखिए, हमने आपको समझाने के लिए इतना लिखा हुआ है। आप सीधे यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर यह भिन्न आपकी x और y है, x/y मान लीजिए आपने भिन्न माना, तो सीधे आप कर सकते हैं, यहाँ 220 है तो सीधे 100 में ऐड करके 320, और बटे यहाँ अगर 150 है तो 100 में ऐड करेंगे तो 250। अब आपका यहाँ x है तो x लिख दीजिए, यहाँ y है तो y लिख लीजिए। अब काट दीजिए। हमने यहाँ पे इतना क्यों लिखा, क्योंकि आपको समझाने के लिए कि यहाँ भी प्रतिशत है और यहाँ भी प्रतिशत है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है। कैसे कट जाता है, यहाँ देखिए 100 ये कट गया, 320/250 यही बचा, यहाँ x बचा, यहाँ y बचा।
अब इतना चीज़ बराबर लिखा हुआ है 4/5। यहाँ से शून्य काट देंगे, 5 से ये कट जाएगा, 5 × 5 = 25 और 4 × 8 = 32। यहाँ पर x और y बचा, x/y बराबर ये 5 इधर जाएगा और 8 इधर आ जाएगा, यानी 5 आपका आ गया यहाँ पे और 8 आपका आ गया यहाँ पे। आंसर आपका क्या हो गया? 8। यहाँ पे आपको इतना प्रोसेस नहीं करना है, आपको सीधे 220 दिख रहा है, इसमें 100 ऐड कीजिए, 320 हो गया। 150 दिख रहा है, इसमें 100 ऐड कीजिए, 250 हो गया। तो 320/250 बरा, और x और y आपने माना हुआ है तो x y यहाँ पे रख दीजिए और बराबर 4/5 करके काट दीजिए। मुश्किल से आपका 30 सेकंड लगेगा काटने में और आंसर आपका आ जाएगा। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? मतलब आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है हमसे पूछ रहा है। तो हम सभी को सेकंड में बदल देते हैं और जिसके साथ का लगा हुआ है वो हर होता है और दूसरी राशि क्या होती है? अंश होती है। प्रतिशत निकालना 100 से गुणा होता है। तो आधे घंटे को हम सेकंड में बदलेंगे, कितना आएगा? आधा घंटा मतलब 30 मिनट और गुणे 60 से हम भाग देते, गुणा कर देते तो सेकंड में बदल जाता है। अब यहाँ पे आपका 1 मिनट 10 सेकंड मतलब 70 सेकंड हो गया और गुणे 100, प्रतिशत निकालना 100 से गुणा कर देते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये यहाँ 3 × 6 = 18 और यहाँ 70 हो गया। 2 से और काट सकते हैं हम, तो 2 से ये 35 हो गया और यहाँ पे 2 × 3 = 6 हो गया। अब 3 × 3 = 9 हो गया, यहाँ पे आपका आ गया 35 और यहाँ पे आपका 9 आ गया। 9 × 3 = 27, अब 27 यहाँ पर आपका आ गया 8, 80 आ गया। तो 9 × 9 = 81 नहीं जाएगा, 8 बार में जाएगा। 9 × 8 = 72, फिर 8 आ गया आपका, फिर 8 ऐसे ऐसे 8 आता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 लिख देते हैं और यही हमारा आंसर आता है। मतलब 3.89%। राइट आंसर क्या हो गया? 3.89%, क्योंकि यहाँ पे 8 हमेशा आगे तक आता रहेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर रूट में क्या लिखा हुआ है? 80 का 7.2%। ये सभी रूट में है तो इसको हम निकालते हैं। यहाँ पर देखिए रूट में 80 का मतलब गुणा 7.2% हटाते हैं तो यहाँ 100 से भाग कर देते हैं। ये पूरा रूट में है, यहाँ आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, पूरा रूट में है। अब यहाँ देखिए ये दशमलव अगर हम हटाते हैं तो यहाँ 1 शून्य हट जाएगा, मतलब दशमलव से ये शून्य कट गया। यहाँ बचा आपका रूट में कितना बचा? 8 गुणे, अब इस 72 को भी हम तोड़ देते हैं। अच्छा एक बार लिख देते हैं 72/100। ये पूरा आपका रूट में है, पूरा आपका क्या है? रूट में है। अब यहाँ देखिए इसको क्या करते हैं, हम 72 को भी तोड़ देते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है? इसका वर्गमूल निकालना है। अगर हम गुणा करेंगे उसके बाद तो वर्गमूल हमारा निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा। हम इसको तोड़ देते हैं और 2 का पेयर बना लेंगे। जितना पेयर आएगा वो एक बाहर निकल जाएगा और जो बचेगा वो रूट में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको हम क्या करते हैं, रूट में क्या है? 8 और 8 × 9 = 72 और यहाँ बटे 100। अब देखिए इन सभी का वर्गमूल निकल जाएगा। 2 8 है तो 1 8 बाहर चला जाएगा। यहाँ 9 है, 3 × 3 = 9 यानी 3 बाहर चला गया और यहाँ ये भी आपका रूट में ही है, मतलब 100 है तो ये 10 बाहर आ गया। अब इसको गुणा कर लिया, 8 × 3 = 24/10 बराबर 2.4। यही हमारा राइट आंसर हो गया। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है? दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, और 3 संख्याएं हैं, 1 2 3। इस तरह का जब भी प्रश्न आए कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना प्रतिशत और इतना प्रतिशत अधिक है, तो हम तीसरी संख्या को क्या मान लेते हैं? 100। चूँकि तीसरी से अधिक है तो तीसरी को हम 100 मान लिए। अब पहला 30% अधिक है मतलब 130, दूसरा 40% अधिक है मतलब 140। ये सभी का हमको अनुपात प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा। अब कह रहा है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत मतलब दूसरी के साथ से लगा हुआ तो ये क्या होगा? का अथवा से लगा हुआ तो हर में रहेगा। तो 14 आपका नीचे हो गया और 13 आपका ऊपर हो गया। प्रतिशत निकालना है 100 से गुणा हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए आप 2 से अगर काटना चाहे तो काट दीजिए। 2 7 14 और 2 5 10 50 हो गया, 13 5 65 हो गया और 1 शून्य हो गया और यहाँ पर 7 हो गया। 7 9 63, 7 9 63 और उसके बाद कितना हो गया? 2, 7 दूनी 14, 14 6 20, मतलब 92 सही 6/7%। यही आपका राइट आंसर हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 92 सही 6/7%। तो ये
8वें प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 92 सही 6/7%। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये हमको ज्ञात करना है। तो ए और बी दो व्यक्ति हैं, कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय से अधिक है तो बी की आय को हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, और यह 10% अधिक है मतलब यह हो गया 110। अब इन दोनों की आय का जो आय है उसका अनुपात हमें प्राप्त हो गया। इसको हम काट देंगे, शून्य कट रहा है, अब नहीं कटेगा, मतलब 11:10 ये दोनों की आय का अनुपात प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो जिसके साथ का अथवा से लगा होता है वो क्या होता है, हर होता है, और दूसरा अंश होता है। तो का अथवा से ए के साथ लगाओ मतलब ए आपका हर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कम पूछ रहा है। अगर कम नहीं कहता तो बी की आय हम यहाँ ऊपर रख देते, लेकिन कम कह रहा है तो यहीं हम सीधे कमी निकाल लेंगे, कितने की कमी है, तो कितना कम है, 1 कम है, तो 1 यहाँ पे ऊपर रहेगा, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब 100/11 बराबर 11×9 = 99 सही 1/11%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 9 सही 1/11%। अगर यहाँ पे कमी नहीं कहता, केवल कहता बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाता, 10 हो जाता, क्योंकि बी की आय से रहता। अब यहाँ पर कह रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो कम है तो हम यहाँ पर ऊपर क्या रखेंगे, कमी को ही रखेंगे। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम होगी। सेम प्रश्न है, अनिल और दीपक दो व्यक्ति हैं, अनिल और दीपक का, अब इनकी आय का हम ऊंचाई का हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो कह रहा है अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक से अधिक है तो दीपक को हम 100 मान लेते हैं, और ये कितना हो गया, 100 + 60 बराबर 160 हो गया। अब ये कट रहा है, काट देंगे, 2 से और कटेगा, 2 × 8 = 16 और 2 × 5 = 10, यानी 8:5, 8:5 ये हमको अनुपात प्राप्त हो गया अनिल और दीपक की आय का, ऊंचाई का, सॉरी आय आ रहा है, ऊंचाई का। अब यहाँ कह रहा है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ पर भी कम आ रहा है, यहाँ कमी कितने की हो रही है, 3 की कमी हो रही है। अब किससे कह रहा है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से, तो अनिल की ऊंचाई के साथ से लगा हुआ है, मतलब अनिल का जो ऊंचाई है आपका हर होगा, और कमी जो है ये आपका कहाँ होगा, अंश में होगा, और प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा हो जाएगा। अब इसी को काट देंगे तो यहाँ हो गया आपका 300/8, तो 8 × 3 = 24, 6 फिर 8 × 7 = 56 और 4 56 4 60, मतलब 37 सही 1/2%। ये आपका राइट आंसर आ गया। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, 37 सही 1/2% कम है, यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 10 प्रश्न जो प्रतिशत पर आधारित थे, और इनको हमने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको यह वीडियो समझ में आ रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह जो सभी प्रश्न है ये आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, डीआरडीओ, सेप्टम, इन सभी का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो यदि आपने ये सभी फॉर्म भरे हुए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए, जिससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। यह जो सीरीज है अमृत सीरीज, इससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा और पूरा सिलेबस आपका इसमें कवर कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।